रहमान अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक इशू में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। ये सफ़ेद रंग भी उतना ही अहम है जितना कि सब्ज़ रंग, वरना ना तो झंडा मुकम्मल होता है और ना ही हमारा मुल्क। पाकिस्तान में सबसे बड़ी अक़लियती जमात जो है वो मसीहियों की है। मसीही हमारे पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा करते रहे हैं और इनकी गिरां कदर खदमात हैं। इसी तरह दिसंबर भी है। दिसंबर में क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्रिसमस का और फिर उसके बाद न्यू ईयर का इवेंट भी होता है। ये किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, इनके क्या मैसेजेस होते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान में रहकर ये अपनी फ्रीडम को फील करते हैं, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की प्रिंसिपल मैम नौशीन खान साहिबा। इनको रेवरेंड का टाइटल भी मिला है। इनकी बहुत सी खिदमात हैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी और पाकिस्तान में भी तालीम के फ़रोग़ के लिए बहुत सरगर्दा हैं। वेलकम मैम इस शो में। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है क्योंकि मेरी जो अपनी एजुकेशन है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा है और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट से मेरा अपना स्कूलिंग जो है वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट से है। तो मैम मैं सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि क्रिसमस आ रहा है, इसके बाद न्यू ईयर का इवेंट है, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्या मैसेजेस होते हैं और घरों को जिस तरीके से आप सजाते हैं, क्या आपका एनर्जेटिक, क्या आपकी अपनी एनर्जी क्या होती है इस मामले को लेकर? खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी नहायत शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं ताकि आप हमारे साथ बड़े दिन की खुशियों के बारे में ख्यालात को सुन सकें और उसको दूसरों के साथ भी बांट सकें। हम आजकल 25 दिसंबर की बड़े दिन की तैयारियां कर रहे हैं और हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनकी विलादत हुई और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और तकरीबन सारी दुनिया में 25 दिसंबर को ही ये दिन मनाया जाता है और आजकल उसकी तैयारियां हर जगह पर जोरों पर है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बड़े दिन की खुशियां मनाई जाती हैं और लोग अपने घरों को सजाते हैं, लोग अपने इदारों को सजाते हैं और आपको गिरजाघरों में बड़ी खूबसूरत लाइट्स और डेकोरेशन नज़र आएगी। और बड़े दिन की और नए साल की खुशियां हमारे लिए बहुत अहम है और हम पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं और इन दिनों में हमारे दिल खुशी से और शुक्रगुजारी से भरे होते हैं। और हम जब अपने घरों को सजाते हैं और लाइट्स लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जिसके हम पैरोकार हैं, जिस पर हम ईमान रखते हैं, वो नूर बनकर इस दुनिया में आया और वो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नूर बनकर इस दुनिया में आया। इसलिए हम अपने घरों को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइट्स के साथ सजाते हैं और इसके साथ ही हम अपने दिलों को भी सजाते हैं। हमारे दिल भी ऐसे ही खूबसूरत और रंगीन और खूबसूरती से भरे होते हैं जैसे कि हमारे घर होते हैं। और नया साल जो है ये हमारे लिए बहुत ही शुक्रगुजारी का दिन होता है क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें पूरे साल में सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सलामती दी और एक नए साल में हमें दाखिल किया और हम इबादत के ज़रिए से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और दूसरी सेलिब्रेशंस को एक तरफ रख के हमारा जो बुनियादी मकसद है वो है खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना। सो बड़े दिन के मौके पर भी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान के जलाल को छोड़कर इंसान बनकर इस दुनिया में आए और इंसानों के दरमियान रहे और उन्होंने इंसान की निजात के लिए अपनी जान भी दी। इसलिए हम खास शुक्रगुजारी के साथ इस दिन को मनाते हैं। वेरी नाइस एंड क्लियर मैसेज फ्रॉम यू मैम। मैम मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि पाकिस्तान में रहकर किस हद तक आप इस रिलीजियस फ्रीडम को फील कर पाती हैं? खुदावंद का शुक्र है कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं। अगरचे पूरी दुनिया में ये माना जाता है और ये हकीकत भी है कि ये एक गैर मसीही मुल्क है, तो भी इसमें हम पूरी मजहबी आज़ादी के साथ अपने त्यौहार मनाते हैं। आज तक हमें कोई ऐसी पाबंदी नज़र नहीं आई कि हम बड़े दिन की खुशियां या ईस्टर की खुशियां या नए साल की खुशियां हम ना मना सकें।
हम अपने गिरजा घर के अंदर पूरे तौर पर आज़ाद होते हैं और हम अपने घरों को अंदर से बाहर से सजाने के लिए भी आज़ाद हैं। हम अपने गिरजा घरों को, इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को हम हर तरह से और अपनी मर्जी के मुताबिक हम उनको डेकोरेट करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और सबसे ज़्यादा अहम और खुशी की बात यह है कि जैसे हमारा बुनियादी मकसद होता है खुदावंद की इबादत करना, उसकी शुक्रगुजारी करना, इसके लिए हमें किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है और हम अपने गिरजा घर के अंदर अपनी इबादत गाहों में बिल्कुल आज़ाद हैं। पाकिस्तान के लॉज आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं इस हवाले से? डेफिनेटली हमारी जो लोकल हाई ऑफिशियल्स होते हैं, जो पुलिस है या जो सिटी के बड़े अफसरान होते हैं, वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और वो जैसे ही कोई इस तरह का त्यौहार आता है उससे पहले ही हिफाजती इंतजामात के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वो हमारे पादरी साहिबान को, हमारे कायदीन को, लीडर्स को बुलाते हैं, उनको एक बड़ी अच्छी गाइडेंस भी देते हैं और हर तरह की प्रोटेक्शन हमें हमारे गिरजा घरों में, इबादत गाहों में हमें मुहैया भी करते हैं और वो फिक्रमंद रहते हैं कि हम महफूज रहें। ग्रेट। मैम, पाकिस्तान में आपका नस्ल का और मजहब परस्ती का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है? कभी कभी हमें मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, लेकिन ये ऐसा मजहब में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें गैर मसीही दुनिया में और गैर मसीही मुल्क में रहते हुए बाज़ औक़ात हमें नस्ली इम्तियाज और मजहबी इम्तियाज का हम शिकार होते हैं। थोड़ा सा बेयर करना पड़ता है आपको, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है और हम बाज़ औक़ात दुख में से गुजरते हैं, इज़हार आसानी से गुजरते हैं, लेकिन खुदा ने हमें अपने कलाम में ये सिखाया है कि हमें बर्दाश्त करना है, हमें सब्र के साथ यहाँ पर रहना है और हम हर तरह की दुख में, मुसीबत में भी अपने दुख देने वालों के लिए भी हमेशा दुआ गो रहते हैं। वो जो आप इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं वो बड़े इलिटरेट लोग हैं जो समझ नहीं पाते, वरना आपकी कम्युनिटी हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है और हमारा जो पाकिस्तान का कानून है वो भी आपको इस हवाले से प्रोटेक्ट करता है। नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सीकेडी एग्री लाया फिरोजा हाइब्रिड धान बीज, किसान की शान, फसल की जान। फिरोजा हाइब्रिड धान, पैदावारी सलाहियत 120 मन से जायद फी एकड़, मजबूत तना, फसल गिरने से महफूज, वजनदार दाने और एक्सपोर्ट क्वालिटी का आला चावल। जो उगाए वो मुनाफा पा जाए, जो खाए वो खाता ही जाए। फिरोजा हाइब्रिड धान बीज, चौधरी खैरदीन एंड सन्स, बीज जानदार, फसल शानदार। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मैम नशीन खान साहिबा मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बहुत ही खूबसूरत बातें चल रही हैं। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मसीही होने के नाते आपका हुब्बुल वतनी का नज़रिया क्या है, इस पर थोड़ी रोशनी फरमाइएगा। हमजा, हम हमारे गिरजा घरों में हर इतवार को हम इबादत करते हैं और जो हमारे दूसरे भी मजहबी इज्तमात होते हैं, दुआया प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी कोई भी इबादत अपने मुल्क की सलामती की दुआ के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हर इतवार को हम अपने मुल्क के लिए बड़ी खुसूसी दुआएं करते हैं, इसकी बका के लिए, इसकी सलामती के लिए, क्योंकि हमारे कलाम मुकद्दस में हमें ऐसा ही सिखाया गया है और हमारे कलाम में ये लिखा है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उसकी सलामती की दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में ही तुम्हारी सलामती है। और फिर हमें अपने हुक्मरानों के लिए, बादशाहों के लिए दुआ करने का भी हुक्म दिया गया है। सो हम कोशिश करते हैं कि इसकी पूरे तौर पर मश्क करें। बहुत खूबसूरत। और कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी हुकूमत हो, हम उसके वफादार हैं। ग्रेट। मैम, थोड़ा अपने इस इदारे के बारे में बताइएगा कि इस इदारे में कितने स्टूडेंट्स हैं और यहाँ से कैसी तालीम हासिल कर रहे हैं? ये गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी है। यहाँ पर इलाहियात की तालीम दी जाती है, इल्मे इलाही की तालीम लोग हासिल करते हैं और यहाँ दाखिल होने के लिए कम से कम FA होना ज़रूरी है और BA करने के बाद, MA MSc करने के बाद नौजवान बेटे और बेटियां पाकिस्तान के तूल और अर्ज से हमारे पास आते हैं। इस वक्त तकरीबन
84 स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अभी आजकल तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सेमिनरी बंद है, लेकिन हमारा जो 3 साल ये तरबियती कोर्स होता है और 3 साल तक हमारे पास तलबा और तालिबात यहीं पर रहते हैं और हम उनको तरबियत देते हैं कि वो ये तरबियत हासिल करें, कलाम मुक़द्दस के हक़ाइक़ को जानें, उनको सीखें और उनको लोगों को समझाना सिखाना सीख सकें और फिर वो 3 साल के बाद जब वो डिग्री लेते हैं, तरबियत हासिल करते हैं, उसके बाद वो अपने अपने चर्च में जाकर अमली तौर पर खिदमत करते हैं। और कुछ लोग हैं जो पादरी साहिबान बनते हैं, उनका बाद में मखसूसियत होती है जिसको हम ऑर्डिनेशन कहते हैं और वो बाकायदा पादरी का ओहदा उनको मिलता है और फिर वो बाकायदा चर्च उनको मिलता है, वो खिदमत करते हैं। इसके अलावा यहाँ से तरबियत हासिल करके लोग ख़ास तौर पर हमारी बेटियाँ ख़वातीन यूथ ग्रुप्स में काम करती हैं, फिर संडे स्कूल्स में काम करती हैं और ख़वातीन के ग्रुप्स में भी। मैम इलाहियात के माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो डिवाइन एक ऐसी एजुकेशन है जो हर इंसान पर होनी चाहिए और अपने अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कोई टेक्निकल जो है वो एजुकेशन भी यहाँ पर दी जाती है? नहीं बेटा, ये सिर्फ इलाहियात की तालीम देने का, तरबियत देने का इदारा है ताकि वो आगे लोगों की समझा सकें, प्रचार कर सकें। हाँ जी, इस मजहब का। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इंसानियत और अखलाकियात को किस पैराए में परखती हैं? हम ये सोचते हैं कि खुदा ने इंसान को तख्लीक किया और बाइबल मुकद्दस की जो तख्लीक की कहानी है आदम और हवा से शुरू होती है और खुदा ने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से इंसान को पैदा किया और फिर जब इंसान गुनाह में गिर गया तो खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि हमारे कलाम में लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और खुदावंद यसू अल मसीह जब इस दुनिया में इंसान बनकर आए, मुजस्सम होकर आए, तो उन्होंने बनी नौ इंसान की निजात के लिए, उसकी गुनाहों से रिहाई के लिए और उसको हमेशा की जिंदगी तक ले जाने के लिए अपनी जान भी दी। तो ये इंसानियत का एक ऐसा पहलू है जो खुदावंद यसू अल मसीह ने इस दुनिया में आकर हमें सिखाया है कि इंसान से मोहब्बत खुदा ने की और खुदा ने आगे बढ़कर इंसान को प्यार किया, उसको पैदा किया और उसके लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा और उसने अपनी जान देकर इंसान को कफारा दिया इंसान के गुनाहों का और उसको हमेशा की जिंदगी से हमकनार किया। तो ये बात हमें सिखाती है कि हम जो इंसान हैं हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें और कलाम मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में इंसान से मोहब्बत करने का दर्स बड़ा वाज़े है और कलाम हमें ये सिखाता है कि वो खुदा जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम इंसानी आंख से तो उसको नहीं देखते, तो अगर हम उससे मोहब्बत के दावेदार हैं और अपने जैसे दूसरे इंसानों से मोहब्बत नहीं रखते तो हम खुदा से मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत, बड़ी चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस इदारे को कौन सी तंजीम रन करती है और फंडिंग वगैरह का भी होता है, कोई इशू को करते हैं या ये जो स्टूडेंट्स आते हैं इन्हीं की फीस होती है? बुनियादी तौर पर ये इदारा ना तो किसी इंसान की हिकमत और ताकत से चलता है और ना रुपए पैसे से, ये खुदा के फजल से चलता है, खुदा की रहमत से चलता है। तो खुदा की रहमतें फर्क तरीकों से हम पर बरसती रहती हैं। रुपया पैसा डेफिनेटली बहुत अहम और ज़रूरी है, प्रैक्टिकल और हाँ जी, और ये खुदा के लोग हैं जो हमें मुहैया करते हैं और हदिया जात हमें मिलते हैं, फीस भी लोग देते हैं, लेकिन लोगों के हदिया जात भी हमें मुहैया किए जाते हैं। इस अदारे को आप देखते हैं, बहुत बड़ा अदारा है। तो बेसिकली ये खुदा की रहमत और उसके फजल से। एग्जैक्टली मैम, मेरी भी अपनी एजुकेशन जो है वो स्कूलिंग काफ़ी क्रिश्चियन स्कूल से है और काफ़ी एफिलिएशन मेरे आज भी कई दोस्त हैं, कई फैमिलीज़ में आना जाना है। ये बड़ा हमारे जो है ये भाईचारा है, बड़ा प्यार है। तो क्रिसमस को हम भी देखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, नए साल की तकरीबात भी उनके साथ मिलकर मनाते हैं। 2020 का मखसूस क्रिसमस का मैसेज, क्योंकि 2020 पूरी दुनिया के ऊपर जब पेंडेमिक आया और जो सारे मामलात चले,
اس موقع کے اوپر آپ کا کوئی خاص میسج؟ 2020 پوری دنیا کے لیے بحران کا سال قرار دیا گیا ہے اور اس نے پوری دنیا کو شیک کر کے رکھ دیا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے. اور دنیا کی وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت اور قوت سمجھتی تھی، انہیں بھی معلوم ہو گیا ہے کہ در حقیقت سب سے بڑی طاقت قدرت خود خدا ہے. اب یہ 2020 میں جو کچھ بھی پینڈیمک کی وجہ سے پیش آیا ہے اور دنیا کو جس بحران کا اور جس کمی کا، قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ابھی بھی کرنا پڑ رہا ہے، میں سوچتی ہوں کہ بڑے دن کی جو خوشیاں ہیں ہمارے لیے، ایک تو یہ کہ یہ زیادہ شکر گزاری کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جن کو خدا نے صحت، تندرستی، سلامتی اور زندگی بخشی ہے اور خدا ان کو ایک نئے سال میں داخل کرنے کو ہے. تو یہ ایک بہت بڑی شکر گزاری کا دن ہے، خاص طور پر ہمارے لیے جو ہم ابھی تک زندہ ہیں اور اس دنیا میں موجود ہیں. بلیسنگ ہے یہ. اور اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بعض چرچز نے، بعض کلیسیاؤں نے اپنے دکھ میں مبتلا بہن بھائیوں کا اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں کا بہت خیال رکھا ہے اور انہوں نے ان کی کسی بھی طریقے سے جو بھی ان کو مدد درکار تھی ان کو مہیا کی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں اس کرسمس کے موقع پر نہ صرف اپنے لیے سوچنا ہے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے اور اپنے گھروں کی نہ صرف محض ڈیکوریشن کے لیے اور کھانے پینے کے اور دوسرے طرح کے اخراجات کے لیے، تحفے تحائف کے لیے نہ صرف اپنے لیے سوچنا ہے، بلکہ ہمیں ارد گرد موجود دکھ میں، مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے جن کے پاس کوئی جابز نہیں ہیں، پینڈیمک کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے مزدور پیشہ لوگ ہیں، غربت کا شکار ہیں، ان کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اچھا آپ نے سمجھتی کہ اس بحران میں جو مذہبی تنظیمیں ہیں اور جو دوسرے مذاہب ہیں سب کو مل بیٹھنا چاہیے، ایک ایسی کوئی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکے، ایمان مضبوط کیا جا سکے، کیونکہ یہ سب کے لیے عذاب بن کر آیا اور سب کو ایک مرتبہ ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی حمزہ، سب کو یہ سوچنا چاہیے اپنے اپنے جہاں بھی ہم ہیں، اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے رتبے میں، اور جو بھی خدا نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں وہاں پر رہ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے کیا تسلی کا پیغام مہیا کر سکتے ہیں، کس طرح ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں اور کیسے انہیں زندہ رہنے کے لیے اور مشکلات میں آگے بڑھنے کے لیے ہم کیسے ان کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، کیسے ان کی سوچ کو بدل سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہم سب کو بلا امتیاز مذہب، دین کے ایسی باتیں سوچنی چاہیے. اور آپ نے درست کہا کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، مل کر بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اکٹھے ہو کر. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کرائسس میں تو ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اکثر، تو ہمیں امن کے دنوں میں، عام دنوں میں، خوشی کے دنوں میں بھی مل کر بیٹھنا ہے اور پہلے سے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی کیسے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ دن اور وقت گزار سکتے ہیں. ہمیں اکٹھے رہنا ہے، ہمیں مشکلات میں بھی بھاگ کر اس ملک سے چلے نہیں جانا، آپ کو بھی ہمیں یہیں پہ رہنا ہے. تو کیوں نہ اس وقت کو ہم مل جل کر پیار سے اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھ کر بانٹ کر گزاریں. بہت شکریہ میم آپ کا ہمیں خصوصی وقت دینے کے لیے، اتنے اچھے میسیجز، اتنی اچھی باتیں. میم آپ کا بہت زیادہ شکریہ. ویورز، ہمارے ساتھ میم نوشین خان صاحبہ موجود تھیں. انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی، اتنے اچھے مذہب کے اور بھائی چارے کے، رواداری کی باتیں کی، یہ جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. اسی طریقے سے اس طرح کے لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے تو دنیا ایک دن ضرور امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ اشتیاق کو اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.